नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो खबर तो समझिए। इस बुलेटिन में हम आपको खबर दिखाएंगे और खबर के मायने भी समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा करते हुए ये सनसनीखेज आरोप की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये आरोप लगा दिया। थोड़े ही समय में निर्वाचन आयोग ने सबूतों के साथ तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज कर दिया और बता दिया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में है। ये रिपोर्ट देखिए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जमकर सियासत हो रही है। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए और कुछ समय के लिए सबको चौंका कर रख दिया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि थोड़े ही समय के बाद निर्वाचन आयोग का इस पर जवाब आया। ईसी ने सबूत के साथ जवाब दिया कि एसआईआर के पहले चरण के बाद तैयार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की वोटर आईडी कार्ड का डिटेल शेयर किया और बताया कि तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर REB 0456228 और ये 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने बिना देरी किए तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज कर दिया। फोटो पहचान पत्र जारी कर बताया कि तेजस्वी यादव का अपने बूथ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाता नंबर 416 है। इससे पहले तेजस्वी ने आरोप लगाए थे कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं। पत्रकारों के सामने तेजस्वी ने अपना ईपीआईसी नंबर डाला और दिखाया कि कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? दरअसल तेजस्वी यादव अपना पुराना ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाल रहे थे। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916120। पुराना नंबर डालने पर तेजस्वी का कोई रिकॉर्ड नहीं आया। इस पर सत्ता पक्ष में भी बिना देरी किए पलटवार किया और तेजस्वी यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव नहीं लड़ने के डर से तेजस्वी यादव ने अफवाह फैलाने की नाकाम कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता, और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं, आपको डर है हार का। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण का मामला यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इसी बीच तेजस्वी के सनसनीखेज आरोप पर निर्वाचन आयोग ने त्वरित जवाब दिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने आरोप लगाने में जल्दबाजी कर दी या जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। पटना से संवाददाता रवीश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग पर तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। साथ ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनके वोटिंग अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी मांग की है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि उनके पास 2 या उससे अधिक वोटर आई कार्ड हैं। मैं चुनाव आयोग से बड़ी स्पष्ट रूप से मांग करता हूं कि धारा 171F IPC तथा अन्य आपराधिक धाराओं के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करवाया जाए और इनके वोटिंग अधिकार को अस्थायी रूप से निरस्त किया जाए, खारिज किया जाए, जब तक कि इन पर कार्रवाई पूरी नहीं होती, और अन्य धाराओं के तहत इन पर कानूनी मुकदमा कर इनको जेल और जुर्माने की सजा करवाई जाए। और यह भी पता करना चाहिए कि आरजेडी ने इस तरह से अपने दफ्तर से कितने फर्जी वोटर आई कार्ड निर्गत किए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष निर्वाचन आयोग को बदनाम कर रहा है?
समझिए, तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब है, तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है। पोर्टल पर नाम नहीं मिला, तेजस्वी यादव ने यह दावा किया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। निर्वाचन आयोग ने EPIC नंबर बदल दिया। तेजस्वी यादव के आरोप पर EC सबूत के साथ उतरा और इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखा दिया। आज चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का नाम फोटो के साथ दिखाया, जिसमें उनकी उम्र, पिता का नाम, मकान संख्या सब कुछ लिखा हुआ था। तो इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव के दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया है। तेजस्वी यादव का नाम उसी बूथ पर रजिस्टर है जहां वो वोट देते थे। इसके साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त नामांकन में जो उनका इपिक नंबर था, ये वही नंबर है जो चुनाव आयोग ने दिखाया है। 2020 में भी शपथ पत्र में इसी इपिक नंबर का इस्तेमाल किया गया था। तो इससे ये साफ हो गया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है। तो क्या विपक्ष निर्वाचन आयोग को बदनाम कर रहा है? क्या तेजस्वी यादव ने हड़बड़ाहट में बड़ी गलती कर दी है? SIR पर सवाल उठाते उठाते क्या चाल विपक्ष पर ही उल्टी पड़ गई? तेजस्वी यादव को वोटर ID कार्ड पर कंफ्यूजन क्यों है? क्या वोटर लिस्ट पर तेजस्वी यादव फंस गए? अब ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष पूछ रहा है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने का बयान दिया था, जिससे सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनके पास एटम बम है तो राहुल गांधी को तुरंत ही इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो हमें मिला है वो एटम बम है, तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत गरमाई हुई है। चुनावी साल में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का तेवर काफी सख्त दिख रहा है। खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। बीते दिन राहुल गांधी ने अपने एक बयान से बड़ा धमाका किया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके हाथ एटम बम लग गया है। जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी के एटम बम वाले धमकी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। पटना में कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। राजनाथ सिंह ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी ने सबूतों का एटम बम तैयार किया तो उसका परीक्षण तुरंत कर लेना चाहिए। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी की तल्खी पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया था। राहुल गांधी के बयान को आयोग ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए नजरअंदाज करने की बात कही थी, क्योंकि राहुल ने ना ही आज तक कोई आधिकारिक चिट्ठी लिखी और ना ही कई बार बुलाए आयोग के सामने आए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी जिस एटम बम की बात कर रहे हैं उससे सियासी धमाका होता है या परीक्षण में फेल। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आप राहुल गांधी को राजनाथ सिंह की चुनौती समझिए। देखिए, विपक्ष निर्वाचन आयोग पर लगातार निशाना साध रहा है। राहुल गांधी वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास सबूतों का एटम बम है, एटम बम की तरह है और फटा तो आयोग कहीं छिपने की जगह भी नहीं ढूंढ पाएगा। राहुल गांधी के बयान का राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा,
एटम बम है तो तुरंत उसे फोड़ देना चाहिए। अब राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर सीधे सीधे हमला बोल दिया, वोट की चोरी करने का गंभीर आरोप लगा दिया। क्या राहुल गांधी के ऐसे बयान से कांग्रेस को फायदा मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी कि राहुल गांधी निर्वाचन आयोग को क्या साबित करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी राजनाथ सिंह की चुनौती स्वीकार करेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने उन्हें एक चैलेंज भी दे दिया है। क्या राहुल गांधी एटम बम को फोड़ेंगे या चुप्पी साध लेंगे? क्या ये राहुल गांधी का केवल एक सियासी बम है जिसे फोड़कर राहुल गांधी चुनावी फायदा लेना चाहते हैं? निर्वाचन आयोग के खिलाफ ये कैसी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं? ये वो तमाम सवाल जो उनके बयान के बाद सामने आए हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने उन्हें ये बड़ा चैलेंज भी दे दिया है कि उन्हें फोड़ ही देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में बड़ा दावा कर दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानून को लेकर धमकाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें याद है जब वो कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अरुण जेटली को धमकाने के लिए उन्हें भेजा गया था। आप ये रिपोर्ट देखिए। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. वहीं दिवंगत अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। रोहन जेटली ने कहा कि राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना और तथ्यों से परे है। अरुण जेटली किसी को धमकाने की बात नहीं करते थे। जिस कृषि कानून की बात वो कर रहे हैं वो अरुण जेटली के देहांत के बाद आया था। जिस विषय में वो कह रहे हैं कि भाई फार्म बिल के दौरान, वो फार्म बिल अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत होने के बाद आया था। सो कोई तत्व है नहीं इस बात के बारे में कि जी मीटिंग हुई, थ्रेटन किया। और वो जिस प्रकार के व्यक्ति थे सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, आप क्रॉस पार्टी लाइन किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो सब ये कहेंगे कि भाई उनके जीवन में उन्होंने कभी किसी से इस तौर पे बात नहीं करी। बढ़ते हैं आगे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी। इससे बिहार के लगभग 74 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उनके बैंक खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जितना बड़ा आयोजन वाराणसी में किया गया, पटना के बापू सभागार में भी पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बिहार के किसानों की जमकर तारीफ की और बिहार की धरती को खूब सराहा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, प्राण है। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। पीएम की बड़ी सौगात से बिहार के किसानों के चेहरे पर खुशी है। सरकार की वित्तीय सहायता से बिहार के छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली। देखना होगा कि चुनावी साल में ये खुशी किसे फायदा पहुंचाती है और किसे नुकसान होता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल में पीएम मोदी की सौगात को अब आप समझिए। देखिए, पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज जारी कर दी। 20वीं किस्त का लाभ 9.7 करोड़ किसानों को मिला है। इससे बिहार के लगभग 74 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उर्वरक सब्सिडी के लिए भी 1,75,000 करोड़ जारी किए गए हैं। पीएम किसान योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है।
इससे किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम मोदी का गरीब किसानों पर खास ध्यान रहता है और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई है। धन धान्य योजना के लिए 24,000 करोड़ का ऐलान भी किया गया है और किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी शुरू की गई है। अब तक 1,75,000 किसान क्लेम भी कर चुके हैं और पीएम मोदी ने करोड़ों किसानों का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब 20वीं किस्त जारी की तो किसानों को लेकर के कई बड़ी बातें भी कही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।